हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 11th और 12th के लिए अपठित गद्यांश का टॉपिक लेकर आई हूँ। तो अपठित गद्यांश जो है उसके नीचे लिखे प्रश्नों को हम कैसे छांट सकते हैं, उस गद्यांश में के नीचे जो दिए गए हैं कैसे उन प्रश्नों को के उत्तर बना सकते हैं। आइए इस गद्यांश की रीडिंग लेते हैं। एक बात और है, स्त्रियां सोचती हैं कि हम भी पुरुषों के समान BA, MA आदि परीक्षाएं पास कर सकती। क्या सोचती हैं कि हम भी पढ़ाई लिखाई कर सकती, तो फिर उनके समान धन क्यों ना कमाएं, ऐश्वर्य क्यों ना भोगे। कौन सोचती हैं? औरतें सोचती हैं, स्त्रियां सोचती है कि पुरुषों के समान पढ़ाई लिखाई करें, धन कमाएं और हम भी ठाठ बाट से रहें। भारतीय स्त्रियों के हृदय में ऐसे भाव का उत्पन्न होना पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव है। विदेशी स्त्रियां इस प्रकार गड्ढे में डूब रही हैं। विदेशों में इससे बहुत अधिक अशांति छाई हुई है। भारतीय स्त्रियों को सतर्क रहना चाहिए कि कहीं उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर वे भी न डूब जाएं। स्त्री जाति को अपनी शिक्षा का उद्देश्य धन कमाना कभी भी नहीं समझना चाहिए। उनकी शिक्षा का उद्देश्य तो ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान फैलाना, ज्ञान द्वारा अपने कर्तव्य को समझना और संतान को उच्च एवं सुशिक्षित बनाना है। कर्तव्य का दूसरा नाम धर्म है। जो धर्म अनुसार कर्तव्य पालता है वही सुखी हो सकता है। कर्तव्य का दूसरा नाम क्या है? धर्म है। जो धर्म अनुसार कर्तव्य पालता है वही सुखी हो सकता है। आइए प्रश्न देखते हैं। स्त्रियां क्या सोचती हैं? कहाँ आया था? स्त्रियां क्या सोचती, इससे संबंधित पंक्ति कहाँ आई थी? स्त्रियां सोचती हैं कि हम भी पुरुषों के समान BA, MA आदि परीक्षाएं पास कर सकती हैं। इसको पंक्ति को बनाकर भी लिख सकते हो उत्तर। कैसे? क्या सोचती हैं कि हम भी पढ़ लिख करके, यानी कि हम भी पढ़ लिख करके हम भी शिक्षित हो सकती हैं। भारतीय स्त्रियों में ऐश्वर्य भोगने की इच्छा क्यों होती है? क्यों होती है? कहाँ आया था कि वो भी पुरुषों के समान धन कमाए और ठाठ बाट भोगे, यानी पुरुषों के समान पढ़ाई लिखाई करे, शिक्षित हो, उन्हीं के समान धन कमाए और ठाठ बाट भोगे, ऐश्वर्य भोगे। अगला क्वेश्चन देते स्त्री शिक्षा। स्त्री जाति की शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? स्त्री जाति की शिक्षा का उद्देश्य कहाँ आई थी पंक्ति? शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान फैलाना, ज्ञान द्वारा अपने कर्तव्य को समझना और संतान को उच्च एवं सुशिक्षित बनाना होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि सुखी कौन हो सकता है? सुखी कौन हो सकता है? जो धर्म अनुसार कर्तव्य का पालन करता है वही सुखी हो सकता है। आइए अगला गद्यांश पढ़ते हैं। विद्यार्थियों में अनेक बुराइयां कुसंगति के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं। गद्यांश हो चाहे पद्यांश ध्यान से पढ़ेंगे। विद्यार्थियों में अनेक बुराइयां कुसंगति के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं। विद्यार्थी पहले पढ़ाई में खूब रुचि लेता था, किंतु अब सिनेमा देखने में मस्त रहता है। निश्चित ही वह कुसंगति का प्रभाव है। शुरू में उसे कोई विद्यार्थी सिनेमा दिखाना प्रारंभ करता है, बाद में उसे सिनेमा की लत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है। यही हालत धूम्रपान करने वालों की होती है। जब उन्हें धूम्रपान करने की आदत पड़ जाती है तो छूटने का नाम तक नहीं लेती। शुरू में तो लोग शौकिया तौर पर बीड़ी सिगरेट पीना पसंद आरंभ करते हैं, अंत में उनके आदी बन जाते हैं। लाख यत्न करने पर भी पीछा नहीं छुड़ा पाते। इसीलिए तो पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, कुसंग का जो ज्वर है वो सबसे भयानक होता है। यह न केवल मान मर्यादा का विनाश करता है बल्कि सात्विक चित्तवृत्ति को भी नष्ट कर देता है। जो कभी भी कुसंग के चक्कर में फंसा है नष्ट हुए बिना नहीं रहा। जो कुसंगति के चक्कर में फंसा कभी भी नष्ट हुए बिना नहीं बचा। कुमार्गगामी दूसरे को अपने जैसा बना लेता। जो खुद दूसरे बुरे रास्ते पर चलता है तो दूसरे को भी अपने वाले रास्ते पर ही खींच लेता है। तो प्रश्न बनता है, इसका शीर्षक क्या है? शीर्षक क्या है? किसका जिक्र आया? कुसंगति का जिक्र है। बुरी संगति का, बुरी कुसंगति के प्रभाव। कैसे प्रभाव? दुष्प्रभाव। तो हेडिंग क्या बना इसका? कुसंगति का प्रभाव। अगला प्रश्न, विद्यार्थी जीवन में बुराइयां उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? विद्यार्थी जीवन में बुराइयां उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? कुसंगति का प्रभाव, यानी कि कुसंगति के कारण ही विद्यार्थी जीवन में बुराइयां उत्पन्न हो सकती हैं। कुसंग के ज्वर से क्या क्या नष्ट हो जाता है? कुसंग के ज्वर से क्या क्या नष्ट हो जाता है? मान मर्यादा का विनाश कर देता है, सात्विक चित्तवृत्ति को भी नष्ट कर देता है, और कभी कभी कुछ संग के चक्कर में फंसा व्यक्ति मतलब कभी भी नष्ट हुए बिना नहीं रहता।
यानी कि उसकी मान मर्यादा खत्म हो जाती है, सात्विक चित्तवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ये शब्द किसने कहा? ये शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? कहीं आया था? किसने कहा था? ढूंढो कहाँ आया था? पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसके बारे में कहा था? कुसंगति के बारे में कहा था। ये शब्द पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहे थे। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से छांटने आए होंगे, समझ आए होंगे। आइए अगला गद्यांश पढ़ते हैं। आज समस्त विश्व पर अणु युद्ध के बादल मंडरा रहे। पश्चिमी जगत के शस्त्र निर्माता देश कहीं न कहीं संघर्ष और अशांति बनाए रखना चाहते हैं ताकि उनका शस्त्र व्यापार चलता रहे। हमारे पास अमेरिका जैसे भयंकर शस्त्र अस्त्र तो है नहीं, किंतु सद्भावना और मानवता जैसी दिव्य शक्तियाँ हमारे पास मौजूद हैं। इन्हीं के बल पर हम संसार को शांति और सह अस्तित्व दिखा सकते हैं। देखिए फिर, आज समस्त विश्व पर अणु युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। पश्चिम जगत के शस्त्र निर्माता देश कहीं न कहीं संघर्ष और अशांति बनाए रखना चाहते ताकि उनका शस्त्र व्यापार चलता रहे। हमारे पास अमेरिका जैसे भयंकर अस्त्र शस्त्र तो नहीं हैं, किंतु प्रेम, सद्भावना और मानवता जैसी दिव्य शक्ति हमारे पास मौजूद हैं। इन्हीं के बल पर हम संसार को शांति और सह अस्तित्व का मार्ग दिखा सकते हैं। हमें युद्ध के विरुद्ध विश्व जन्म तैयार करना होगा ताकि जनता की खून पसीने की कमाई अस्त्र शस्त्रों की खरीद निर्माण पर खर्च ना होकर के विकास के कार्यों की दिशा में लगाई जा सके। इसी में मनुष्य का कल्याण है। आइए प्रश्न छांटते हैं। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। शीर्षक क्या होगा? इसका हेडिंग क्या होगा? युद्ध और शांति। हेडिंग क्या बनेगा? युद्ध और शांति। अगला है, जनता की खून पसीने की कमाई को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? जनता की द्वारा कमाई जो है, खून पसीने की कमाई, उसको बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? कहाँ जी कराया था? हमें युद्ध के विरुद्ध विश्व जन्म तैयार करना चाहिए जिससे जनता के खून पसीने की कमाई को बचाया जा सके। अगला है, शस्त्र निर्माता देश संघर्ष और अशांति क्यों बनाए रखना चाहते हैं? शस्त्र निर्माता देश संघर्ष और अशांति क्यों बनाए रखना चाहते हैं? हमारे पास कौन सी दिव्य शक्तियां हैं? हमारे पास कौन सी दिव्य शक्तियां हैं? हमारे पास प्रेम, सद्भावना और मानवता जैसी दिव्य शक्तियां मौजूद हैं जिनके बल पर क्या कर सकते हैं? हम विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ आए होंगे, छांटने आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।